हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 में थर्ड लेसन अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो किसने लिखा है लेसन? डॉक्टर कोकिला पारेख। तो प्रस्तुत इकाई में अंतरिक्ष शास्त्र की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय के लिए परीक्षा प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस शटल, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़की और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा दी गई खोज के बारे में बताया गया है कि सुनीता विलियम्स ने कैसे के जीवन के बारे में पूरा इस लेसन में बताया गया है कि वो कैसे पढ़ी, उनका स्पेस स्टेशन में कैसा अनुभव था, क्या क्या रिकॉर्ड बना है, उसके बारे में लिखा गया था। तो ये सुनीता विलियम्स से अंतरिक्ष में रह के आई है वो। तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना आशीर्वाद स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरववत क्रिया और सफल होकर वापस आई के 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आया। एटलांटिक जैसे पृथ्वी पर आए उतनी खुशी आज हो रही थी। उस प्लेन में कौन था? गुजरात का गौरव और भारत की शान, पूरा विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। महिलाएं आज सभी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज उच्च स्थान पे वो आसीन है कि महिलाएं, आज के जमाने में महिलाएं सभी जगह पे वो काम कर रही है और सभी जगह पे अपना स्थान है। परंपराओं की बेड़ियां तोड़ करके पहले के जमाने में औरत लोग, स्त्री लोग घर के बाहर नहीं निकलती थी, काम करने नहीं जाती थी, लेकिन आज के जमाने में सभी महिलाएं सभी क्षेत्र में आज काम कर रही है और पुरुष के मुकाबले हो गई है कि जितने पुरुष अभी वड़ा प्रधान तक भी वो लोग, सांसद में भी स्त्रियां रहती है, प्लेन में है, जहाज चला रही है, यानी सभी क्षेत्र में आज महिलाएं काम कर रही है और अपना योगदान दे रही है। तो युवा पीढ़ी को गौरवशाली परंपरा अंतरिक्ष का अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला। सबसे पहले अपने इंडिया में कौन थी? कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में गई थी। और उसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता विलियम भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को सफल करके साकार करके वो अंतरिक्ष में से वापस लौटी थी। कि कल्पना चावला वापस आ रही थी तो उसका प्लेन क्रैश हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला का प्रथम महिला अंतरिक्ष होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। दुखद की बात यह है कि कल्पना चावला हौसलों की बुलंदी छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के सपने को और खुद के दीवार सपना का लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज उस मुकाम तक पहुंची है कि हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान उनको मिला था। और राकेश शर्मा भारतीय प्रथम अवकाश यात्री थे। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला जब वापस आ रही थी, हौसले को बुलंदी छूकर अंतरिक्ष में वापस लौट रही थी, तब प्लेन क्रैश हो गया था और उसका अवसान हो चुका था। लेकिन कल्पना चावला के सपना को खुद का सपना मान के सुनीता विलियम आज उस मुकाम पर पहुंची है कि अंतरिक्ष में जाके वो वापस लौटी है। सुनीता भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ
है कि सुनीता विलियम भारतीय होने हमारे लिए गर्व की बात है। उनके पीछे विलियम्स लगता है तो अपने यहाँ विलियम्स नहीं लगता है ना, तो फिर भारतीय और गुजरात की कैसे, उसका प्रश्न अपने मन में उठता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका जो मूल है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। जो सुनीता विलियम्स के पिता है वो गुजरात में के थे। दीपक पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था, इसके लिए उनको भारत का गौरव माना जाता है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त कर की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वो अमेरिका गए। के दीपक भाई पंड्या गुजरात में आधी जिंदगी वो गुजरात में बिताते हैं। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर की सेवा देकर 1960 में वो सदा के लिए कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। वे मैसेच्यूसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उसबाइन बोने नाम की यूगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उसबाइन के जय, दीना और सुनीता 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी कि वो अमेरिका चले गए। वहाँ के वो क्लारमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उसबाइन नाम की एक युवती से शादी की और दीपक पंड्या और माता उसबाइन के वो 3 बच्चे थे, जय, दीना और सुनीता। तो सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहा, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक कृत्य उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़सवार, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका की यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे ऐसा ही करना है। कि सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहो में अमेरिका में हुआ था। सुनीता बचपन से मुक्त वातावरण में रही थी। इसके साहस उसको आराम से ऊपर सकी। बचपन से उसको दौड़, स्विमिंग, घुड़सवारी, बाइकिंग, धनुर्विद्या से साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। वो बहुत मेहनती थी। घर वाले भी उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका में जब नील आर्मस्ट्रांग चांद से उतर के धरती पे आए थे, तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी। बचपन का संकल्प उसके साकार किया और बचपन का संकल्प वो साकार करती है। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसेच्यूसेट्स में हुए। यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान से स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1965 में बाद में अनुस्नातक किया। उसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां पे साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व दिया। उसके बाद वो नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइस ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। सुनीता विलियम हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करती है। उसके बाद भौतिक विज्ञान से वो स्नातक होती है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के बाद अनुस्नातक किया। उसके बाद 1987 में नेवल एकेडमी व्यावसायिक अनुभव से जुड़ी। उसके बाद वो नेवी की ट्रेनिंग लेती है। अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइस का ऑफिसर पद प्राप्त करती है। हेलीकॉप्टर के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करती है। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर का इंचार्ज बनती है। उसके बाद वो पायलट कोर्स के लिए पसंद किया जाता है, तब उसकी सिद्धि का प्रथम कदम मानती है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वो हिम्मत नहीं हारी। वह नासा जाने में सफल हुई और उसको अंतरिक्ष में जाने की बहुत इच्छा थी पहले से, इसके लिए वो हिम्मत नहीं हारती और उसको नासा में सफल हुई है, प्रवेश मिलता है। तब वो आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है और आज तक वो नासा से ही काम कर रही है। नासा बहुत बड़ा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पूरा 1998 में अंतरिक्ष यात्री
कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। कि 1980 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में वो चयन होता है। दुनिया में बहुत सारे हजारों वैज्ञानिक है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। सुनीता ने खास मित्र और सह-अध्यापक माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया कि सुनीता के खास मित्र और सह-अध्यापक माइकल विलियम्स से सुनीता की शादी होती है और सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स बन जाती है। माइकल विलियम्स ने उसको सिद्धियों में, उसके काम में उनको साथ देते हैं। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला का ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सुकुशल वापसी से लोग राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय पर उन्होंने कहा था कि नासा में अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होने का एक सूत्र में पिरोता था। दोनों का भारतीय संगीत बेहद लगाव था। कल्पना ने मुझे काफी कुछ सीखने मिला है कि सुनीता अंतरिक्ष की परी बनने में कल्पना चावला ही प्रेरणा स्रोत का काम करती है, उनसे प्रेरणा मिलती है उनको। पिछले 8 वर्ष में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी, क्योंकि कल्पना चावला तो उसके अवसान हो चुकी थी, इसके लिए सब लोग, अभी सुनीता विलियम्स गई है तो उसकी वापसी के लिए कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। इसकी वजह से सब भारतीय लोग प्रार्थना कर रहे थे कि सुनीता विलियम्स भी ठीक ठाक से वो वापस सही संभालत आ गए और सकुशल वापसी लौटी। तब सबने सांस की राहत ली और अपनी वापसी पर उन्हें नासा के अभियान में कल्पना चावला के साथ बेहद सुखद अनुभव का। आपके कल्पना चावला के दोनों की रुचि अलग अलग थी, लेकिन दोनों भारतीय थे, इसके लिए दोनों को एक सूत्र में पिरोते थे। दोनों को भारतीय संगीत से बहुत लगाव था। कल्पना ने मुझे काफी कुछ सीखने मिला है। अभी देखो, अंतरिक्ष में जाते तो ऐसे कपड़े पहनते, तुम लोग को टीवी में देखा होगा। जून 98 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त में 98 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े परीक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष में स्पेस शटल में जिंदगी आसान नहीं होती है। खाने से लेकर नहाने तक का सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किलें आती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था कि अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाने जिंदगी आसान नहीं होती है। उसमें चलने फिरने नहाने में दिक्कत आती है और जब लौटते हैं तब बहुत मुश्किल के सामना करना पड़ता है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत आती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है और दिमाग भी तैयार होने में समय लगता है। वैज्ञानिक और तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की के जाने से पहले प्रशिक्षण लेती है और वैज्ञानिक टेक्निक व्याख्यान भरे रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उनको गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता स्पेस वॉक प्रशिक्षण सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा में संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक की जानकारी और मुश्किल के बारे में जाना। वह अंतरिक्ष में के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी है। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर रही थी। प्रशिक्षण खत्म होने की करीब 8 साल लगे। कि सुनीता विलियम्स जाने से पहले उसके बारे में क्या क्या कठिनाई मुश्किल आती है अंतरिक्ष में रहते हैं, वो सब वैज्ञानिक से अलग अलग जाके पूछी बात करती है और जान के पूरे तैयार होती है अंतरिक्ष में जाने के लिए। सुनीता विलियम्स जाने से पहले पूरे 9 दिन पानी के अंदर रहती है। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब उनको 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियरिंग और के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 में एटलांटिक अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहल पहल थी। पृथ्वी से वो 360 किलोमीटर दूरी पे कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय शटल की गति के प्रति घंटे
27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता पृथ्वी की 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष के प्रवास में लगाए थे। तो इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे और 70 मिनट तक स्पेस वॉक करने में अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले वो 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन में जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी चुकी थी। अंतरिक्ष में वो बोस्टन मैराथन में भी 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने दिन निकाले थे? 188 दिन और 4 घंटे में शेलन ल्यूसिक का रिकॉर्ड उसने तोड़ा था। सबसे ज्यादा वो रिकॉर्ड बनाए थे। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक रहने का अनुभव है और उनको 6 महीने तक वहाँ पे अंतरिक्ष में रहने का अनुभव है। वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशी और हड्डियां शक्ति बनाई रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाया जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बेबंद भोजन और पानीहीनता, शरीर में लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांस हड्डियों को तेज सती जैसी समस्या होती है कि अंतरिक्ष में व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। व्यायाम करने से मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाई रख जा सकती है, लचीलापन दूर होता है और साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, सोना भी बहुत मुश्किल होता है अंतरिक्ष में। और रोज डिब्बे बंद, यहाँ से जो खाना लेके जाते हैं वही उधर खाना पड़ता है। भारहीनता, शरीर में लचीला, तीव्र गति खत्म होना, मांसपेशी और हड्डी में नुकसान समस्या जैसी समस्या अंतरिक्ष में होती है। सुनीता ने अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। उसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाए कि अंतरिक्ष में वो लोग जाते हैं तो खोज करते हैं, तो ह्यूमन साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी वैसे विषयों पे वो काम करते हैं। और सुनीता ने उस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल भी न्यूट्रिशन संबंधित वैज्ञानिक जो सर्च कर रहे हैं उनको तक पहुंचाती है। सुनीता ने कहा, यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अति दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसा आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर विवाद में उलझते हैं। कि सुनीता कहती है कि सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी बहुत शानदार दिखती है अंतरिक्ष में से दुनिया के अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है और अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रखे वो खोज करते हैं। वो लोग कैसे संभाल के रख सकते हैं। अंतरिक्ष में मिलजुल के काम करने की बड़ी जगह है और ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पे ऐसे विवाद के सब झगड़ा करते हैं कि हमारी सीमाएं है, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, अभी चीन वाले के साथ झगड़ा हुआ बराबर। तो ऐसे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे विवादों में क्यों उलझते हैं। नई दिल्ली में अमेरिका सेंटर संबंधी यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों को जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व की सीमाओं से बटा नजर नहीं आता। यहाँ से दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर और हरे मैदान, अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था कि नई दिल्ली से अमेरिका सेंटर पे अंतरिक्ष यान जब जा रहा था तब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के बात कर रहे थे। तभी सुनीता जवाब देती है कि यह विश्व बहुत ही सुंदर नजर आता है, बैठा हुआ नहीं नजर, अलग अलग नहीं, सब एक समान ही दिखते हैं। तो दिखता है तो एक सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण, सुंदर इलाका, पहाड़, आसमानी रंग का सुंदर महासागर, इतना सुंदर अब जब नज़ारा दिखता है। 19 जून 2007 के समय स्पेस शटल अटलास से सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती पर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता के सकुल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता वापसी 22 जून 2007 में हुई। सुनीता ने आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों को और गुजरातियों को सर ऊंचा कर दिया।
हम कह सकते हैं कि यदि नारी का सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। कि 19 जून 2004 को स्पेस शटल से एटलांटिस से सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री सकुशल वापस धरती पर आते हैं सकुशल हुए। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रह के रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का। और 22 जून 2007 को वो वापस लौटे। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजराती का सर ऊंचा कर दिया। हम सब कहने सके यदि नारी का जो सर्वोच्च स्थान पर बिठाना हो तो सुनीता विलियम्स की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। कि स्त्री लोग भी आज पीछे नहीं है, सभी लोग अपनी दिमाग से और अपने अंदर जो छुपी शक्तियों से वो ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें वो लोगों का बढ़ावा देना चाहिए, तो वो भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।